पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर घेरा, जिसके बाद अब बीजेपी ने इसका काउंटर प्लान निकाल लिया है और अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आपातकाल के मुद्दे पर घेरती दिखाई दे रही है। संविधान के मुद्दे पर विपक्ष हर हाल में बनाए रखना चाहता है, जिसके चलते ही इंडिया गठबंधन के लोकसभा सांसद संविधान की कॉपी अपने साथ लेकर संसद भवन पहुंचे। साथ ही शपथ ग्रहण के दौरान भी अपने साथ संविधान की कॉपी लिए हुए थे। सोमवार को भी संसद के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी समय इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की प्रति लहराते हुए कह रहे थे कि वो संविधान की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। संविधान बचाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार और बीजेपी ने आपातकाल के मुद्दे पर उठाकर बैकफुट पर लाने का दाव चला है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता अब कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाकर उस पर पलटवार कर रहे हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल की टिप्पणी पर भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी ने संविधान को चोट पहुंचाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। नई पीढ़ी को उस दौर के बारे में जानने का अधिकार है। देखिए, संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। और ये नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में आपातकाल की निंदा की। कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने अब तक एक शब्द भी कहा है? हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। उस इमरजेंसी में क्या लोकनायक जेपी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या नानाजी देशमुख, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या कुलदीप नैयर, क्या उनके आज के समर्थक लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, सब मिसा में बंद थे। हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जेपी मूवमेंट में बिल्कुल यंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। तो आज ये बात करते हैं, नाखून नोचे गए थे संघ के स्वयंसेवकों के, प्रेस पर्सन सब की गई, जजेस को सुपरसीड किया गया था। इसलिए बहुत अभिनंदन क्या ये बात कही है। धन्यवाद। दरअसल लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन संविधान के मुद्दे पर अड़ा था। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि बीजेपी और मोदी सरकार अगर सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल देंगे। बीजेपी पूरे चुनाव के दौरान इस मुद्दे को काउंटर नहीं कर सकी। इसके चलते ही बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई और एनडीए के सहयोग से उसे अपनी सरकार बनानी पड़ी। लेकिन अब आपातकाल को आगे रखकर बीजेपी कांग्रेस को जवाब देना चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।